फ्रेंड्स, एक अजीब सी बात हुई। आज जब मैं दिल्ली गई तो मैंने जैसे ऑटो वालों से बात की और दुकानदारों से बात की, उनको बधाई दी जो सरकारें चुन के आ रही हैं। तो यूपी के ऑटो वालों ने मुझसे पूछा, उनका मैडम एक बात बताएं आप, जब प्रियंका जी, अखिलेश जी, राहुल जी ने जिस हिसाब से रैलियां की और जिस हिसाब से उसमें भीड़ थी, उस हिसाब से योगी जी और मोदी जी की रैली में नहीं थी। ये सबको मालूम है और सबको ये भी मालूम है कि अब वो ज़माने तो है नहीं कि लोग नेताओं की शक्ल देखने के लिए जाएं। आजकल सच पूछिए तो गांव के लोग तो मोबाइल के आने के बाद शायद शहरों के लोगों से ज़्यादा बिजी हो गए हैं। कोई अपना खाली टाइम भी, आपको लग सकता है ये खाली टाइम है उन लोगों का या वो लोग बेरोजगार हैं। देखिए, जो युवा काम करना चाहते हैं और बेरोजगार हैं, उनकी जो पीड़ा है वो महसूस करने वाली बात है। और इसके अलावा जो गांव में जो लोग हैं या जो सबर्बन्स में जो लोग हैं, तो ये कहना कि वो अगर खाली हैं तो रैली में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का स्वभाव बदल रहा है, ये हम अच्छे से जानते हैं। क्योंकि अब जब कुछ ऐसी स्कीम्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि लोग 500-600 रुपए के लिए किसी रैली में नहीं जाएंगे। और रुपयों के लिए मुझे नहीं लगता कि अब लोग रैलीज में जाते हैं। हाँ, अगर वो कार्यकर्ता हों तो एक अलग बात हो जाती है, तब तो रैली में जाना ही होगा। और जिस हिसाब से, जैसे एसपी ने भी कहा कि कार्यकर्ता लेवल पे जो है, हम सब भी जानते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या किसी और पार्टी के हों, जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो संख्या में काफ़ी अधिक है। तो ये एक जायज़ सा सवाल बनता है कि रैली में वो जो भीड़ थी, वो वाकई में समर्थकों की भीड़ थी, वो वाकई में उन लोगों की भीड़ थी जो वोट करना चाहते थे। पंजाब में आप पार्टी जीती, ये मैं मानती हूँ, और ये सबको मालूम था कि आपका बहुमत आ रहा है। अब उसको कितना कन्वर्ट किया जा सकता है? अगर कांग्रेस बहुत अच्छे से राजनीति के पद पे चलती और लोगों में यकीन दिला पाती, सबसे बड़ा, और वो तो था ही, अगर ये नई सरकार कांग्रेस की भी आती तो वो जम के काम करते, पर वो यकीन नहीं दिला पाए। क्योंकि ये हमें ध्यान रखना होगा, कैप्टन अमरिंदर जी जो आज कह रहे हैं, क्या उन्होंने, उनको जरा भी थोड़ा संकोच नहीं हुआ? हमसे तो बहुत बड़े हैं। तो लाइक किस तरह से उन्होंने आसानी से बोल दिया ना, जो भी उन्होंने आज बयान दिया कि कांग्रेस यहाँ आ रही है, वहाँ आ रही है। अरे बाबा रे, आप एक बात बताएं जनाब, श्रीमान जी, आपको याद है पिछले विधानसभा चुनाव से पहले कैप्टन साहब ने बेरोजगारों को रोजगार के लिए क्या कहा था? उन्होंने पर्चे बांटे थे कि आपको शर्तिया तौर पर रोजगार मिलेगा, आप इसे भरिए, और जैसे ही मैं अपने ऑफिस में सीएम बन के आऊँगा दोबारा से, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, जो भी लोग ये पर्चे भरेंगे उन सबको रोजगार मिलेगा। ऐसा हुआ था ना पंजाब में। तो अब लोगों को बात पे यकीन करना कांग्रेस की बहुत मुश्किल था। और फिर पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, ये भी देखिए आप। कांग्रेस की सरकार को आप सौ बातें कह सकते हैं, पर लोगों के साथ, जनमत के साथ इस तरह उन्होंने, ऐसी उनकी रेपुटेशन है, ऐसा नहीं किया। ये कुछ, जैसे कहते हैं ना, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में दीवानगी के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। तो हाँ, ये तो शर्तिया तौर पे बात है कि लाइक बीजेपी बीजेपी को भी समर्थन था, पर एसपी को बीजेपी से ज़्यादा था।
बहुत ज़्यादा था। सभी न्यूज़ चैनल्स, तो फिर आप कह देंगे न्यूज़ चैनल से वो, आप उनको कुछ भी नाम दें, पर सभी ये दिखा रहे थे। और वास्तव में भी अगर आप यूपी जाते और बात करते, तो जो एसपी का जो इस समय एक तरह का दबदबा सा चल रहा था जनमानस पे, तो वो ऐसे उड़ नहीं सकता है। हाँ, बीजेपी का भी खूब प्रचार था, जनता का बीजेपी में मन था, पर इतना नहीं। टक्कर कांटे की थी। एसपी को कम से कम 200 के करीब मिलने चाहिए थे। ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है। स्पेशली देखो आप, जब लखीमपुर का जो केस आता, इस तरह से नहीं होता। फिर जो ये उन्नाव में जो है, ये देखिए ना कितने जो वो, फिर देखिए कांग्रेस के हार जिससे मतलब नहीं, पर अगर कोई पीड़िता है और उसको इतने कम वोट, 500 के करीब, मीन्स क्या है ये सब? ऐसा तो फिर बहुत मुश्किल है ये सोच पाना। देखिए, पीड़िता एक शब्द है, पर उस परिवार का हर शख्स पीड़ित है। वो मानसिक यातनाओं से पीड़ित हैं। जो हुआ उस समय, जिस तरह वो बिटिया को जलाया गया, पेरेंट्स की मर्जी नहीं थी उसमें, वो जलाने का समय नहीं था। जिस तरह की दरिंदगी हुई, तो ऐसा नहीं होता। इतना कम वोट, इतना कम, कुछ कहीं गड़बड़ है। और पता कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि हम आज ही सोच रहे हैं जी बीजेपी क्यों जीती या कैसे जीती। कहने का तात्पर्य ये है कि आज से 20 साल बाद हमें पता चले कि तब ऐसा हुआ था, या इस तरह की गड़बड़ियां हुई थी चुनाव के दौरान। देखिए, एसपी ने जो वो कैरियर जब पकड़ा है, राइट, तो वो तो लाइक इलेक्शन के 2-3 दिन बाद शायद पकड़ा है ना, ऐसे करके। तो कहाँ पर क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं, किस दौरान, उनका ब्यौरा कहाँ है? इसे आसानी से हम ले नहीं सकते, क्योंकि अगर ऐसे रहा और हमें पता ना चला तो इसको ओवरकम कैसे करेंगे फिर? और भी फैक्टर्स हैं, पर ये भी एक फैक्टर है। ये भी एक फैक्टर है। हो सकता है कि कुछ जगह पे गड़बड़ियाँ की गई हों, क्योंकि एसपी के जो कार्यकर्ता हैं वो तो बहुत देर बाद चौकन्ने हुए हैं। उससे पहले गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। उन गड़बड़ियों से कांग्रेस को भी नुकसान हो सकता है। हो सकता है कांग्रेस ना जीतती, पर वोट्स तो मिलते भाई। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। जय हिंद, जय भारत।